हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी। और आज हम क्लास फिफ्थ की सेकंड चैप्टर को की स्टोरी करेंगे। तो यूनिट सेकंड चल रही है हमारी। फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड यूनिट की फॉर्म को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसकी फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश एनसीईआरटी को प्लेलिस्ट में देख सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। तो फ्लाइंग टुगेदर मतलब साथ में, फ्लाइंग टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ में उड़ना। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning. Do you do the homework? Pack your school bag. क्या ये सब चीजें तुम्हारे तुम्हारे साथ होती है? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहते हैं ये सब चीजें कि अपना बैग पैक कर लो और सुबह जल्दी उठ जाओ। तो what happened when you didn't do as they asked to you? जब आप प्रॉपर टाइम पे, जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो आप अगर टाइम से नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या होता है। और इस स्टोरी में इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हम अपने काम को टाइम से नहीं करते तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक काफी ऊंचा पेड़ था। वेरी टॉल ट्री। इट्स its leafy branches spread out like a strong arms. उसकी पत्तीदार जो शाखाएं थी जो वो मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो पेड़ था ये एक जंगली हंसों के इसके ऊपर एक जंगली हंसों का झुंड रहता था, ग्रुप रहता था। They felt safe there. वे वहां सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उनमें से एक हंस बहुत समझदार था। उनमें से एक हंस बूढ़ा था जो क्या था, बहुत समझदार था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने नोटिस किया कि एक जो बूढ़ा इंसान, जो उसमें से बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति मतलब हंस में से जो सबसे बूढ़ा था, तो उसने नोटिस किया कि एक क्रीपर क्या है, एक बेल क्या है, उस पर चढ़ रही है, मतलब पेड़ पे चढ़ रही है। ही स्पोक टू अदर्स बर्ड अबाउट इट। और उसने इसके बारे में क्या है दूसरे पक्षियों से कहा, इसके अन्य जो उसके साथ जो पक्षी थे झुंड में, उनसे कहा। डू यू सी दैट क्रीपर्स? और उनसे कहा कि क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो? ही सेड टू देम। उन अन्य पक्षियों से को बताया उसने। अन्य पक्षियों से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ हम उसे नष्ट कर दें। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन सरप्राइज। इट इज सो स्मॉल। तो जो उसके जो अन्य पक्षी थे तो वो सोचते कि आश्चर्य से उससे पूछा कि हम उसे क्यों नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो इतनी छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू? और ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड्स। तो जो बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बोलता है, मेरे दोस्तों, वो रिप्लाई करता है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। जो ये छोटी सी बेल है ये क्या है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जैसे ये पेड़ पर चढ़ेगी ये क्या है, मजबूत होती जाएगी और स्ट्रॉन्गनेस मजबूत हो जाएगी और घनी, थिक मतलब मोटी होने लग जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? तो उसको कहते, तो उससे क्या? आस्क द गीज। हंसों ने कहा, व्हाट हार्म कैन अ क्रेपर डू अस? तो बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है? तो उसके जो अन्य झुंड के जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं कि हम हमारा क्रीपर क्या नुकसान करती है। डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइस बर्ड। क्या तुम नहीं देखते हो? बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लेम दिस ट्री। तुम्हें नहीं लगता है कि वो इसके सहारे से कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है? अ हंटर कैन अप एंड किल अस ऑल। और एक शिकारी भी उस पर चढ़कर हमें मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is
very small. It would be a pity to destroy it now. तो वो बोलते हैं कि बेल अभी वो उसको उन्हें लगता है कि अभी मतलब अभी तो बेल बहुत छोटी है, तो हमें उसे नष्ट करने की कोई जल्दी नहीं है अभी, मतलब क्योंकि वो क्या है बहुत ही छोटी है, तो उसे अगर उसे नष्ट कर देंगे तो अभी सही नहीं होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it will it is still young, the old bird advice। तो जो बूढ़ा बूढ़ा जो उसमें से जो समझदार व्यक्ति होता है, जो उसमें से पक्षी होता है, वो क्या है उन्हें सलाह देता है कि अभी ये क्या है छोटी है, मतलब आज कोमल है, मतलब ये क्या है अभी यंग स्टिल है वो, अभी उसे क्या है नष्ट कर दो। जिससे क्या है नाउ इट इज अ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, इससे क्या है अभी तुम इजीली कट कर सकते हो। लेटर इट विल बी बिकम हार्ड, बाद में क्या है ये हार्ड हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू कट, तुम इसे काटना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आई विल सी आंसर दी बर्ड्स। तो जो दूसरे पक्षी होते हैं कि वो कहते हैं हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। दूसरे पक्षी जवाब दिया बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स, लेकिन वह उस बेल को नष्ट नहीं किया उन्होंने। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज द क्रीपर्स ग्रेव, वह बुद्धिमान पक्षी की सलाह को भूल गए जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी। इट विल बिगिन वाइंडिंग एंड इट और ये वेकअप वो क्या हो वो बड़ी होने लगी, मजबूत होने लगी, मोटी रस्सी की भांति वो मजबूत हो गई। और वो क्या है, वेल दियर इज नो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इट बिकम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। और वो कैसी हो गई, कुछ दिनों के बाद वो एक मोटी रस्सी की तरह मजबूत होने लगी। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह क्या हुआ, हंस जब अपने भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे तो एक शिकारी जंगल में आया। सो दैट इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव। तो उसे लगा कि ये हंस यहीं पर रहते हैं। से ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से उसने कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। उसने सोचा जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर climbed up the tree with the help of the creeper। He got to the top and वो क्या है, शिकारी उस बेल के सारे क्या है पेड़ पर चढ़ जाता है और टॉप पर पहुंच जाता है, चोटी चोटी पर पहुंच जाता है। एंड स्प्रेड हिज नेट दिया, और अपने जाल को वहां पर फैला दिया उसने। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तब वो नीचे, उसके बाद वो नीचे उतर गया और वहां से चला जाता है। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न टू होम। आज शाम को क्या है, हंस जो होते हैं ये गीस होते हैं, ये क्या है घर वापस आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने उसको नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। वो वो जैसे वो जाल पर उतरते हैं तो वो जाल का तो ध्यान नहीं देते, जैसे वो पेड़ पर पहुंचे तो क्या है वो जाल में फंस जाते हैं, और वो बाहर आने के लिए क्या है बहुत मेहनत करते हैं, बट क्या है वो बाहर नहीं निकल पाते उससे। इन दी दे वर नॉट स्ट्रगल हार्ड एंड गेट आउट, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। हेल्प हेल्प, और वो क्या है बचाओ बचाओ। क्राइड द गीस, हंस चीख पड़े। वी आर कॉट इन दी हंटर्स नेट, ओ व्हाट इज शैल वी डू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या है, हम क्या करें, वो चिल्लाने लग जाते हैं, हम क्या करें क्योंकि हम क्या है उसमें फंस गए, नेट में फंस गए, जाल में फंस गए। डोंट मेक अ फस नाउ। तो जो इनमें से जो बुद्धिमान जो होता है पक्षी होता है जो, तो वो कहता है अब चिल्लाओ मत, क्योंकि मैंने लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इस वेल को क्या है नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो अब क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग दी हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल अस, कल सुबह जब शिकारी आएगा तो हम सबको मार डालेगा।
वी वर फुलिश वेप्ट दी बर्ड, और वो कि हम लोग मूर्ख थे, अब पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, और वो कहते हैं कि हम बहुत सॉरी है, मतलब हम माफी मांगते हैं कि हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। वो बोलते कृपया अब हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, वाइस बुद्धिमान पक्षी ने कहा, व्हेन द हंटर कम you must all pretend to be dead, just a lie still, the hunter will not want the dead birds। तो जैसे वो बोलता है, जैसे ही क्या होता है, शिकारी वापस आएगा तो हमें क्या है, मृत होने का क्या करना है, दिखावा करना है कि हम सब लोग मर चुके हैं। तो शिकारी क्या है, मरे हुए पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, वो क्या है, उन्हें नीचे फेंक देगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। तो क्या इससे क्या होगा, पक्षी और हमें सबको धरती पर फेंक देगा, तो उससे क्या है, उसे नीचे उतरने में आसानी होगी, और वो क्या नीचे आके हम सबको इकट्ठा कर लेगा, मतलब एंड कलेक्ट दी डेड बर्ड्स एंड एंड टेक देम होम, और वो घर ले जाने के लिए हमें क्या है, आसान से इकट्ठा कर लेगा नीचे उतर के। एंड द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, we must quickly get up and fly away। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up। He looked at the geese in the net। और क्या होता है, मॉर्निंग में क्या है, जब वो सुबह जब शिकारी आता है तो वो पेड़ पर चढ़ा और जाल में उसने देखा सारे पक्षी क्या है, मरे हुए हैं, तो वो खुद से ही गुदगुदाने लगा, मटर मतलब दे आर ऑल डाइड, ही मटर्ड हिमसेल्फ, वो खुद से ही गुदगुदाने लगा। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो क्या है, सारे पक्षियों को वन बाय वन नीचे फेंकने लगा ग्राउंड में। दी बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और वे सब मृत के जैसे पड़े रहते लास्ट तक। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड दियर विंग्स, और जैसे ही लास्ट नीचे फेंकता है, वो क्या है, सब अपने अपने पंखों को फड़फड़ाया उन्होंने, और एंड फ्लू अवे, और वो सब उड़ गए। देन द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे। उसने देखा कि सारे पक्षी उस टॉप पे, यहाँ पे जैसे देख हंटर यहाँ पे टॉप पे, पेड़ की टॉप पे बैठा रहता, देखता है कि सारे पक्षी उसके सामने उड़ जाते हैं। तो नेम वर्ड से इसके गीस, प्लूरल, ये क्या है, गीस इसका प्लूरल है, गोस का। और क्रीपर मीन्स एक जो क्या होती है, बेल होती है, वो किसी और के सहारे से क्या ऊपर चढ़ती है। वाइंडिंग इन दी सर्कल, जो सर्कल होती है। स्प्लिट कॉर्ड्स, मटर्ड मतलब स्पोकन इन अ लो टोन। लेफ्ट मीन्स मूविंग अवे अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड द गीस लिव, गीस लिव, जो गीस थी वो कहाँ रह रहे थे, वो कहाँ रहते थे। दे लिव्स ऑन द टॉप ऑफ a tall tree in the forest। Why did the old birds advise the other birds to destroy the creeper? जो उसमें से जो बूढ़ा पक्षी था, उसने लता को नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी, क्योंकि दी ओल्ड बर्ड एडवाइस दी, उसने सलाह क्यों दी थी, क्योंकि वो अदर बर्ड्स डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज would help a hunter to climb up the tree to kill them। और ऐसा ही होता भी है, क्योंकि हंटर आता है तो वो उस पे चढ़ जाता है, तो इसलिए उसने जो उसमें से बुद्धिमान जो पक्षी होता है, वो पहले से उन्हें एडवाइस दे चुका था, पर वो नहीं सुनते कोई भी उसके ग्रुप के मेंबर। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प, जो हंस थे वो मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि द गीस क्राइज फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट, क्योंकि वो जाल में फंस चुके थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? तो हंटर क्या करता है जब उसे लगता है कि हंस मर गए। द हंटर थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, तो हंटर क्या उन्हें एक एक करके नेट से बाहर नीचे फेंक देता है। Why did the geese pretend to be dead? और हंस मरने का नाटक क्यों करते हैं। They pretend to be dead so that the hunter would not harm them, क्योंकि जब वो मरे हुए होंगे तो उसे कोई हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा हंटर, तो उसे आसानी से उसने उन्हें नीचे भी फेंक दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो कहीं नहीं जाएंगे पक्षी।
Describe one incident when you got into trouble because did not do your homework on a time. तो मैंने आपके लिए ये आंसर डिस्क्राइब किया और आप अपने ओन वर्ड्स में कुछ और भी डिस्क्राइब कर सकते हो जो आपके साथ कभी इंसिडेंट हुए हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इसमें क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। जो ट्रू है, जो इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया गया है, हमने अभी चैप्टर को पढ़ा, जो इस चैप्टर में था उसको इसके अनुसार आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स को यूज करना है। जैसे द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट। पैरट का हाउस तो था नहीं, क्योंकि पैरट तो कहीं चैप्टर में नाम ही नहीं आया है, तो वहां पे क्या था, गीस के हाउस था वो, फ्लॉक ऑफ गीस। दी वाइस ओल्ड बर्ड, तो ये क्या हो जाता है, फाल्स हो जाता है। सेकेंड है, दी वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बुद्धिमान पक्षी था वो क्या है, लता को नष्ट करना चाहता था ना, उस बेल को, तो ये क्या है, ट्रू। दी हंटर क्लाइम्ड दी ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर। नहीं, वो सीढ़ी की सहायता से तोड़ना चढ़ता है, वो तो उस जो क्रीपर होती है उसकी सहायता से चढ़ता है, तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स। वाई कॉट इन दी नेट दी फुलिश बर्ड बिगन टू विप। तो जो मूर्ख पक्षी होते हैं वो क्यों रोने लग जाते हैं, क्यों ये रोने, वो मुख्य पक्षी जब जाल में फंसे तो वो रोने लगे, तो ये क्या है, राइट है, वो रोने लग जाते हैं। दी वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। यस, हाँ, जो बूढ़ा पक्षी पक्षी होता है वही उन्हें भगाने में मदद करता है ना, क्योंकि वो बोलता है कि तुम मरने का क्या करना है, अभी नाटक करना है, जिससे क्या है, वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो वो भाग जाते हैं उसमें से। तो नेक्स्ट है, लेट्स लिसन। आइए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर वन। व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट। तुम्हें तुम्हें क्यों लगता है कि, मतलब वाई, क्यों लगता है कि डव हेल्प करेगा आंट की। तो ये एक ना डव और आंट की एक स्टोरी है, जिसमें क्या है, एक चींटी होती है जो क्या है, जो मतलब मतलब वहां पर एक फुहारे को देखती है और उसे लगता है कि वाह, ये कितना सुंदर फुहारा है, तो उसे देखने के लिए क्या है, वो नजदीक चली जाती है उसके, और उससे क्या होता है, वो उसमें डूब जाती है, उसमें जो वो एक फाउंटेन होता है, तो उसमें वो उसके तालाब में वो डूब जाती है, तो इसके बारे में इसके क्वेश्चन आंसर है ये। तो आप ये कोई पहले एनसीईआरटी की बुक से आपने कोई उसको स्टोरी को पढ़ लीजिए, जिससे आपको आंसर देने में आसानी मिल जाए। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को मेंशन नहीं किया है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर क्या आता है, एक कबूतर आता है तो उसकी चींटी की हेल्प कर देता है। तो मैं आपको ये स्टोरी ऐसे ही आपको इसका ब्रीफ दे देती हूँ, इसके डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे क्या होता है, उस चिंटी का पैर ना उसमें फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाता है, तो वो क्या है, घबरा जाती है, और वो अचानक से वो उस, और ना ही उसे तैरना आता है, तो वो मदद के लिए सब रोने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, उसी समय क्या होता है, एक कबूतर वहां से उड़ रहा होता है, तो उसे देख के उसे वो डूबती हुई चींटी को देखता है, वो उड़कर उसके पास एक पेड़ के पास चला जाता है, और एक पेड़ के पास से वो एक पत्ता निकाल के लाता है, और उसे चींटी के पास, जो चींटी तालाब में होती है ना, जो उसे चमकता हुआ फुहारे के को देख के वो चींटी जो उसके पास जाती है, तो उसे देख फुहारे में के नीचे जो तालाब बना रहता है, तो वहां पर वो जो बतख होता है, जो डव होता है, वो वहां पर खिसका देता है उसको, पत्ते को, तो उससे क्या होती है, चींटी उसके ऊपर आ जाती है, और वो बस क्या होता है, चींटी उस तालाब से बाहर निकल जाती है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर है इसके। वाई डू थिंक द डव हेल्प द आंट। The dove helped the ant because she was kind to took pity on the ant. क्योंकि वो दयालु होती है, तो इसलिए भी वो हेल्प करती है। How do you think the ant felt on finding the leaf? I think the ant must be happy. He hoped he would not drown. तो क्योंकि वो हेल्प करना चाहती है। हैव यू एवर बीन अ ट्रबल लाइक अ आंट। क्या तुम कभी ऐसी मुसीबत में फंसे हो कि जो तुम्हारी और तुम्हारी किसी ने कोई हेल्प की कभी तुम्हें, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो इसको अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप अपने ओन वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर वन। वर्क इन पेयर्स। Ask your friends question about all the things he does. Use questions word such as where, what, how, who, when, why is one is done for you. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन बनाने अपने आप से। जैसे अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अमित, व्हेन डू यू वॉच टीवी? तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हेन डू यू वॉच टीवी? आई प्ले गेम। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? तो मैंने आपके लिए इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में आंसर इसके लिख दिए, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और खुद से भी आंसर बना सकते, क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट। Question number one. Name the team members needed for the following. To play cricket, we needed a batsman, bowler, fielders, and coaches. To make film, यहाँ फिल्म बनाने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर वगैरह ये सभी। नेक्स्ट है द ग्रुप 5 डिस्कस what would you do if you were caught in the following situation. Your friend fell in the play field and is hurt. तो तुम क्या करोगे? I will lift लिफ्ट एंड गिव हिम फर्स्ट एड। और सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देंगे, क्योंकि उसके जहाँ से कट फिट गया होगा तो उसको सही करेंगे, उसमें दवाई वगैरह यूज करेंगे। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। अगर तुम फायर में फंस जाते तो क्या करेंगे? आई, तो आप क्या करोगे? आई विल ट्राई टू कम आउट। आई विल क्राई टू हेल्प। तो आप क्या करोगे? उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे और हेल्प के लिए मदद मांगोगे। आई, यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। अगर तुम ट्रैफिक जाम में फंस जाते तो क्या करोगे? आई विल वेट पेशेंसली टिल द जाम इज क्लियर। जब तक जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे? वेट करेंगे। लेट्स राइट द वर्ड इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। नेम देम इन द blanks provides. Make sentence of your own with the words given in the clouds. आपको क्या है इसमें क्लाउड्स आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? माई ग्रैंड फादर इज अ वाइज मैन। आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इसके क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वॉइस लिखा हुआ है, तो वॉइस कौन था? यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में सिर्फ वॉइस लिखा रहेगा। तो वॉइस कौन था चैप्टर में? और ओल्ड वर्ल्ड। और केयरलेस कौन थे? दी गीस। दो जो ओल्ड वर्ल्ड्स के जो दूसरे फ्रेंड थे, ग्रुप मेंबर थे, वो क्या थे? केयरलेस थे। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस में मैंने आपको बना के दे दिया, तो आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था चैप्टर में? क्रीपर्स थे। क्रीपर्स हो गए थे ना बाद में थिंक और स्ट्रॉन्ग। और फुलिश कौन थे? एगीज थे। तो नेक्स्ट टॉल क्या था? टॉल क्या था चैप्टर में? ट्री था। ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद preposition such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. This tree was at the home of a flock of wild geese. तो यहाँ पे क्या है? आपके लिए एक तो फिलअप कर दिया गया है पहले से। नेक्स्ट देखो, हम आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोलो और उससे फिलअप कर, अपने आप से पहले फिलअप करने की कोशिश करो चीटिंग किए बिना, ताकि आपको कितना आता है। आपको प्रीपोजिशन तो आती होगी। जैसे यूज कैसे किया जाता है, एट का यूज कहाँ पर किया जाता है? ये नोटिस द क्रीपर एट द, यहाँ पर क्या आएगा? एट आएगा। एट द फुट ऑफ द ट्रीज। थर्ड, इट वुड बी अ पीटी, डैश यहाँ पे क्या यूज करोगे? टू। डिस्ट्रॉय इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4। एज दे फ्लू, यहाँ पे क्या यूज होगा? इनटू। द ट्री दे वर ट्रैप्ड। द बॉय रन विद द डॉग। सिक्स्थ है द फ्रॉग जंप इनटू द वॉल। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? इनटू। द गर्ल वाज ट्रेल्ड, यहाँ पे क्या यूज है? टू। सी हर न्यू बाइसिकल। द बर्ड्स वर caught in the net. The children walked across the bridge. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसके आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर फिलअप कर दिया है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, जैसे कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ से वर्ड्स जो सुटेबल, इस पैराग्राफ में जो सुटेबल होंगे उसको लिखना है यहाँ पर। जैसे वन डे एज आई सॉ वॉकिंग अलोंग, अलोंग यहाँ पे क्या आएगा? अलोंग द ब्लैंक बैंक ऑफ द रिवर। आई सॉ माई फ्रेंड्स रनिंग, कहाँ पर? अक्रॉस द फील्ड। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेइंग to me. I stopped and waited. After some time,
he reached where I was standing. He said, I went all around. यहाँ पर क्या यूज होगा? Around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? With you. Do you remember the old house next? तो यहाँ पे क्या फिलअप किया हमने? नेक्स्ट। तो आप अपनी इसको इन सबको अपनी एनसीईआरटी की बुक में फिलअप कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो विद द क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव? तो यहाँ पर आप WH वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आपको क्या बनाना है? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स बनाने, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं। तो आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे वेयर डू यू प्ले, और व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, और जैसे व्हाट मीन्स क्या। तो आप क्या यहाँ पर तो क्या, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपके पास ब्रेकफास्ट के लिए क्या है। हाउ मीन्स कैसे। डू यू गो टू स्कूल, हाउ मतलब कैसे जाते हो तुम स्कूल। व्हाट व्हाट डू यू लाइक टू बेस्ट इन द स्कूल, गेम, आर्ट या और म्यूजिक। व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन मीन्स कब। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, व्हाट मीन्स क्या। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वाले वर्ड्स यूज करके आप क्या है, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन वाले वर्ड सेंटेंस बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट आपके लिए रेफरेंस दिया गया है और सेकंड सेकंड दिया गया है। तो किसने किसको क्या कहा? तो जैसे वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ pity टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। हु सेड दिस? तो ये किसने कहा था? गीस ने कहा था। जो गीस होते, गीस है उनके मेंबर। टू होम वाज इट सेड, टू दी ओल्ड बर्ड्स। किसे कहा था किसे कहा था इन्होंने कि वेल देयर इज नो हरी, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये क्रिपर बहुत छोटे। किससे कहा था इन्होंने? वाइज ओल्ड बर्ड से कहा था, क्योंकि वो उनसे कहता है कि हमें क्रिपर को क्या है, काट देना, निकाल देना चाहिए। व्हेन वाज इट सेड, व्हेन वाज इट सेड, when the old birds told them that a hunter would climb up and kill them. So this is where the wild geese live. तो कहाँ था वो? दी हंटर, क्योंकि हंटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे वाइल्ड गेस रहते हैं। किससे कहता है वो? हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है। और व्हेन इट वाज इट सेड, कब कहा उसने? व्हेन दी हंटर कम टू दी ट्री, जब वो पेड़ के पास पहुंचता है। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय